गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी तो आपकी विस्फोटक चल ही रही होगी। मुझे पता है आप कितने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, करते रहिए और अच्छे तरीके से करिए उसे। आज मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। पिछली वीडियो में 5 सर्किट हम कंप्लीट कर चुके थे। प्लेलिस्ट जनरेटेड है, ये प्लेलिस्ट है। आप यहाँ पे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने 51 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें हमारा ये 17वां शायद 17वां टॉपिक है, ये 16वां या 17वां। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें, इसमें से ही आपको सारा पेपर मिलेगा, इसी में से जो प्लेलिस्ट के 51 टॉपिक में करवाऊंगा। ठीक है, तो आज जो हमारा सर्किट है वो है एलसी परिपथ। कौन कौन से कंप्लीट कर चुके हैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं। आर कंप्लीट, सी कंप्लीट, एल कंप्लीट, फिर एल आर कंप्लीट, एल सी आर कंप्लीट। आज कौन सा है, एल सी कंप्लीट, और उसके बाद एल सी आर भी आज ही करेंगे। दोनों सर्किट खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक बार आ जाइए फिर से बोर्ड पे, कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। 10 से 15 मिनट में हम इसे सारे को कंप्लीट कर चुके होंगे आपके सर्किटों को। तो एलसी सर्किट, एलसी सर्किट मींस ऐसा सर्किट जिसमें आपका एल जुड़ा हुआ हो, ये आपका इंडक्टेंस है, और क्या जुड़ा हुआ हो, कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ हो। ये है आपका एल, ये है आपका सी, और ये क्या है, ये है एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, या प्रत्यावर्ती धारा सोर्स बोलते हैं इसे हिंदी में, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। वहां पे हमने पिछले वाले लेक्चर में वी आर और वीएल पे काम किया था, वीसी और वीआर पे काम किया था, लेकिन वहां पे आई एक्सएल मिल रहा था हमें और एक तरफ आर मिल रहा था। लेकिन यहां अगर मैं इनकी बात करूं तो वीएल, वीएल क्या होगी आपकी, एल की वोल्टता या एल की वोल्टेज। एल की वोल्टेज हो सकता है रिफ्लेक्शन से इस एरिया में ना चमक रहा हो, मेरे आवाज पे ध्यान रखिएगा। वीसी आपकी सी की वोल्टेज होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीएल है आपकी एल की वोल्टेज, वीसी है आपकी सी की वोल्टेज। इंग्लिश वाले, वोल्टेज अक्रॉस एल एंड वोल्टेज अक्रॉस सी। तो यहां पे वहां पे हमारा बना था वीएल इधर जा रहा था, वीआर इधर जा रहा था, फिर दूसरे वाले में वीसी इधर था और वीआर इधर था। तो इनके बीच से रिजल्टेंट हमारा निकल रहा था। ये कौन सा सर्किट था, ये था आपका एलआर सर्किट में, और ये था आपका यहां से बीच से निकल रहा था, ये था आपका सीआर सर्किट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों, एक वीएल है वीसी है। वीएल की वैल्यू आई एक्सएल हमें पता है और वीसी की वैल्यू आई एक्ससी। तो यहाँ पे क्या होता है, उनके बीच इस तरीके से होते हैं वो, वीएल आपका इधर है और वीसी आपका इधर है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आपका सिर्फ नॉर्मल डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस का क्या मतलब, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपसे गुफ्तगू करता हूं कुछ, जैसे ये है a माइनस बी, ए की वैल्यू है आपकी 14 माइनस 15, और अगर आपको कहा कि a डिफरेंस b, ये क्या है, ये है आपका डिफरेंस, अंतर, सिर्फ अंतर। a की वैल्यू कितनी है 14 और ये डिफरेंस, और b है आपका 15। तो क्या करेंगे, 14 a माइनस बी, 14 माइनस 15, जब हम माइनस कर रहे हैं तो वहां मिलेगा आपको माइनस के 1। लेकिन जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं सिर्फ, तो 14 और 15 में डिफरेंस कितना है 1 का, तो वो कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 आएगा, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। डिफरेंस में यही है कि सिर्फ उनका डिफरेंस चेक करना है हमें, माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है। तो डिफरेंस 14 और 15 में डिफरेंस कितना है 1, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से वीएल और वीसी का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, जो भी बड़ा होगा उसमें से घट जाएगा, अंतर निकल जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम इसका फाइनल v निकाल लेंगे तो ये होगा आपका vl और डिफरेंस vc, मतलब इनका सिर्फ अंतर निकालना है, वही आपका फाइनल होगा। तो निकालते हैं अंतर। v इज इक्वल टू, वीएल की वैल्यू रखेंगे हम आई एक्सएल, और vc की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आई एक्ससी। यहां से आई कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा, एक्सएल डिफरेंस एक्ससी, या अंतर एक्ससी। एक्सएल होता है आपका ओमेगा एल और एक्ससी होता है आपका
1 अपॉन ओमेगा सी। तो दोनों यहां पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू आई, एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल, डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी। और जब डिफरेंस है तो इसे आप चाहे ऐसे लिख लो इक्वेशन को, ठीक है। या दूसरा तरीका है v इज इक्वल टू आई 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब अगर v इज इक्वल टू आई आर से हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो कंपेयरिंग क्या होगी, r की वैल्यू मतलब z की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ z मिलेगा आपको सिंपल ओमेगा एल डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी। यही है आपका फाइनल z मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी को यहाँ लिख लो, इनका डिफरेंस ओमेगा एल, क्योंकि हमें डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है, माइनस से हमें कोई मतलब यहां नहीं है, ठीक है। जेड मैंने पिछले में भी बताया था आपको, क्या था जेड, इंग्लिश वालों के लिए बताऊं तो जेड है इंपीडेंस, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं हिंदी बोर्ड के, जेड को बोला जाता है प्रतिबाधा। किसकी प्रतिबाधा, एलसी परिपथ की प्रतिबाधा, ये जेड जो है। और यही फाइनल डिसीजन है, फाइनल निर्णय है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम एलसीआर परिपथ पे। दोस्तों एलसी सर्किट कंप्लीट कर चुके हैं, अब है आपका एलसीआर सर्किट, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें एल भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है और आर भी कनेक्टेड है। तो कैसे करेंगे, यहां आपका एल कनेक्ट किया हमने, फिर एक सी कनेक्ट किया कैपेसिटर, और फिर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये पूरा सर्किट बन गया आपका एलसीआर सर्किट। यहां एक एसी करंट सोर्स लगा है, इसे कहेंगे हम एसी सोर्स, या हिंदी में कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा सोर्स। ये एल हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका आर हो गया। एलसीआर इस तरीके से बनता है एलसीआर सर्किट आपका, ठीक है। तो वही वोल्टेज निकाल लेंगे हम, वीएल, वीएल वोल्टेज हो जाएगी आपकी एल की वोल्टता, या इंग्लिश में लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस एल। वीसी हो जाएगी आपकी सी की वोल्टता, इसे कहेंगे हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या सी। और वी आर, ये हो जाएगा आपका आर की वोल्टता, इंग्लिश में बोल लेंगे इसे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। मैं एक बार इंग्लिश में भी यहां लिख देता हूं, इसे कहेंगे हम वोल्टेज अक्रॉस एल, इसे कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस सी, और इसे कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस आर, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, हमें वही ग्राफ बनाना है आपको, पिछले लेक्चर में एलसी में हम बना चुके हैं, सॉरी इसी में ही बनाया है शायद। वी एल इधर है और वी सी इधर है, लेकिन अब वी आर कहां जाएगा, वी आर जाएगा आपका यहां। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है मुझे, 3 वोल्टेज मेरे पास है, वीएल यहां, वीसी यहां, वीआर यहां। तो हम 3 का कैसे रिजल्टेंट निकाल लेंगे, क्योंकि वेक्टर तो मेरे पास 2 का ही रिजल्टेंट निकालने का था, अब है मेरे पास 3। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, इस ग्राफ को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कुछ इस तरीके से करेंगे, मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, यहां ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ मॉडिफाई हो जाएगा, इस वाले को ऊपर VL डिफरेंस VC लिख सकता हूं कि मैं, ये इन दोनों को रिजल्टेंट को, पिछले LC सर्किट में ही हमने पढ़ा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, VL डिफरेंस VC, और ये VR आपका है ये इधर। अब आपको जो का तो वही ग्राफ मिल गया जो LR सर्किट में और CR सर्किट में मिलता था, और ये रिजल्टेंट कहां से चला जाएगा, यहां से चला जाएगा इनका रिजल्टेंट, और ये हो जाएगा आपका एंगल फाई। तो अब निकालते हैं V, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ, V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा VL डिफरेंस VC का स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, सारी वैल्यू अब आपके याद हो चुकी होंगी लगभग। VL की वैल्यू होती है IXL डिफरेंस IXC का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा IR का होल स्क्वायर। एक बात बताइए, अगर स्क्वायर खोल ले तो यहाँ भी आई स्क्वायर आएगा, यहाँ भी आई स्क्वायर और यहाँ भी आई स्क्वायर आएगा, तो मैं यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन ले लूं तो सिंपल, अगर आई स्क्वायर में यहां से कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, खाली बचेगा XL डिफरेंस XC
का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। रूट निकालिए, यहां से रूट निकल जाएगा इसका पूरे का, ये आ जाएगा आई स्क्वायर एक्सएल डिफरेंस एक्सी। अच्छा ये कॉमन लिया है तो इसे ऐसे लिखेंगे, एक्सएल एक्सी का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। जैसे ही रूट से बाहर आएंगे खाली बचेगा आई आपका, और अंदर बचेगा एक्सएल डिफरेंस एक्सी ओ का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, और ये पूरा क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, पूरा रूट के अंदर। यही आपकी वोल्टेज की इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां से अगर आप इसकी कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग किससे करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर से। तो R क्या होता है, R ये आपका इंपीडेंस है, जो रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट होता है, ये पूरी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसे ही बोलते हैं आप इंपीडेंस। तो Z कितना बन जाएगा आपका, यहां को लिख दो इसे, Z हो जाएगा आपका Z इज इक्वल टू एक्सएल एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ये आपका Z बन जाएगा। और Z आपसे, Z से आप हैबिचुअल हो चुके हैं। Z क्या है, इंपीडेंस है, प्रतिबाधा है एलसीआर सर्किट की। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट 10 फाई की वैल्यू निकालते हैं। Z इज इक्वल टू, मैंने अभी दिखाया था आपको, क्या आया था, ये आ गया एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल और एक्सी की वैल्यू दोनों आपको पता है, तो रख दीजिए जरा यहाँ। Z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, फिर एक्सएल की वैल्यू बनेगी ओमेगा एल और डिफरेंस एक्सी की वैल्यू बनेगी 1/ओमेगा सी और प्लस आर स्क्वायर। यही आपका Z का कंप्लीट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम यहां से tan फाई की वैल्यू निकाल लें, tan फाई क्या होगा, अभी तो पढ़ा हमने, VL डिफरेंस VC अपॉन क्या आ जाएगा, VR। इसकी वैल्यू रखेंगे, VL डिफरेंस VC की क्या निकल रहा था, VL VC हो जाएगा ओमेगा एल डिफरेंस 1/ओमेगा सी और अपॉन IR, और I यहां भी कॉमन आएगा इससे, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी और अपॉन आ जाएगा R। ये आपके tan फाई की वैल्यू है। यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस है V और I के बीच में। तो मेनली आपका फोकस क्या है, मेनली फोकस है Z पे, और Z क्या निकला है यहाँ, Z निकला है ओमेगा एल 1/ओमेगा सी प्लस, एक मिनट, इसका स्क्वायर है यहाँ, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही है आपका Z, किसके लिए, एलसीआर सर्किट के लिए। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें तीनों चीज कनेक्टेड होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके कंप्लीट सर्किट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे सारे सर्किट कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से 7 सर्किट हमने पढ़े, एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले आर सर्किट, फिर पढ़ा एल सर्किट, फिर पढ़ा सी सर्किट। उसके बाद कॉम्बिनेशन में पढ़ना शुरू किया हमने, एल आर का कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर सी आर का कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर एलसी का कॉम्बिनेशन पढ़ा, और फिर एलसीआर का कॉम्बिनेशन पढ़ा हमने। और ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहां से जाके आप इन्हें अपने सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। एक 5 नंबर का सर्किट जिसमें इंपीडेंस या रिएक्टेंस की वैल्यू डराइव कराने के लिए जरूर पूछा जाता है यहाँ से। तो इसी के साथ कि आप तैयारी जरूर करेंगे, इनकी जरूर देखेंगे वीडियोस को। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मोहित चौधरी। ठीक है, एक बार नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना या मत करना, करना या मत करना आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है। काम अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा समझ में आया तो जरूर करिएगा। वीडियोस को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।